बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश सीखनी अब हुई आसान। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 5 अल्फाज के उर्दू मानी के साथ ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। ये अल्फाज सीखने के बाद 85% इंग्लिश आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अल्फाज इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये अल्फाज का सीखना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, हर उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, और उन स्टूडेंट्स को जो अभी अर्ली स्टेजेस में हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो 9 पार्ट्स के अंदर है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और इस वीडियो के अंदर हमने प्रोनाउन, आर्टिकल्स, वर्ब्स टू बी और क्वेश्चन वर्ड को शामिल किया। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें ज़मीर के ऊपर। इसमें ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर या प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ आपको कॉमन वर्ड्स के मीनिंग बताते हैं। सबसे पहले है आई। आई का मतलब होता है मैं। आई मैं। माई मेरा या मेरी। यू तुम या आप। ही वो एक लड़का। शी वो एक लड़की। ही और शी में सिर्फ लड़के और लड़की का इस्तेमाल के लिए ही और शी है। इसका मीनिंग होता है वो, यानी लड़का होगा तो ही बोलेंगे, लड़की होगी तो शी। इट का मतलब है ये। इट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर जो इट इस्तेमाल होता है जनरली ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। वी का मतलब होता है हम। मी मुझे। आगे आवर हमारा। हिम उसे या उसको। ये वर्ड लड़के के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। हिज उसका, यानी उस लड़के का। हर उस लड़की का। दे वो, यानी बहुत सारे जब होंगे तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है वो। अस हमें। माइन मेरा। योर तुम्हारा या आपका। देयर उनका। बहुत सारे लोग हों और उनके बारे में जब हम कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है उनका, यानी देयर। देम उन्हें। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ए, एन और दी आर्टिकल्स हैं। ए और एन इसका मतलब एक होता है और ये इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के लिए जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है इसको समझने के लिए आपको एन का समझना पड़ेगा। एन वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स के साथ लगता है। वावल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 21 हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ए और एन का मतलब दोनों का एक होता है, लेकिन ये नाउन के साथ लगते हैं। नाउन भी वो जो सिंगुलर हो। और दी किसी चीज को मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। दी भी सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट है वर्ब टू बी, हैज, हैव, etc। एम। एम का मतलब होता है हूं। इज है। आर हैं। वाज था या थी। वर थे। विल और शैल का मतलब होता है गा, गी, गे। वुड होगा, करेगा। शुड चाहिए, और इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है होगा या करेगा। हैव। हैव का मतलब होता है मालिक होना या रखना। हैज मालिक होना या रखता है, रखती है। हैड
रखता था या रखती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स। जितने भी सवाल इंग्लिश में पूछे जाते हैं उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो सारे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वीएन स्लेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।